मैं महाराष्ट्र में सोचकर समझकर अपने साथियों से बातचीत करने के बाद तो फिर मैं उत्तर भारत की तरफ गया और उत्तर भारत में मैंने लोगों से कहा, ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते थे, फुले शाहू को जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, ऐसे लोगों से जानकर मैंने कहा, और खास करके जो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस क्षेत्र में लोग जानते थे, मैं उस क्षेत्र से जल्दी से गाड़ी पकड़कर आगे निकल जाता था कि इधर जानकार लोग हैं, इनसे मगजमारी करना अच्छी बात नहीं। जानकार लोगों को तो मैं छोड़कर महाराष्ट्र से आया हूं। अगर महाराष्ट्र से चलकर मैं मौर्या के क्षेत्र में चला गया, संघप्रिया गौतम के क्षेत्र में चला गया, जिन लोगों के हमारे साथी ने अभी नाम लिए हैं, उन क्षेत्रों में से मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता था। लेकिन जिस जगह कोई बाबा साहब को जानता नहीं था, उसको जाकर मैं बताता था कि एक बाबा साहब हुए हैं, उन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है, ये संघर्ष की कहानी है। एक फुले साहब हुए हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो लोग सोचते थे कहानी तो अच्छी है भाई। मैं उनको कहता था कि ये अधूरी है, कहानी तो अच्छी है लेकिन अधूरी है, इसको पूरा करना है। अब पूरा कौन करेगा? फुले, शाहू, अम्बेडकर तीनों जिंदा नहीं है, ये काम तो हम लोगों को करना होगा। तो हम लोग वो पूछते थे कि कैसे करेंगे? भाई हम अपने दुश्मन के पीछे खड़े हैं। जब हम दुश्मन के पिछलग्गू बन जाते हैं तो दुश्मन मजबूत होता है। आओ हम इसके पीछे से हटें, हम कांग्रेस के पीछे से हटें, अपने पैरों पर खड़े हों। काम मुश्किल है, ये मुश्किल काम करना होगा। जब तक होता नहीं है तब तक सब्र रखना होगा। ये मुश्किल काम करना होगा और जब तक होता नहीं है तब तक सब्र रखना होगा। आप लोगों को शायद, आप लोग तो जानकार हैं, मेरे बारे में भी जानकारी है। आप लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि जब मैंने पार्टी बनाई तो मैंने 233 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में खड़े किए। हर कैंडिडेट को मैंने बुलाकर, एक जगह बुलाकर उनसे कहा कि आप लोगों को मैंने टिकट तो दे दिया है, टिकट तो मैंने लखनऊ का दिया है, लेकिन आप लोगों में से कोई लखनऊ पहुंचने वाला नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, टिकट लखनऊ का दिया है, लेकिन कोई लखनऊ पहुंचने वाला नहीं है। और हमारा मैनिफेस्टो है कि हम टिकट बनाना सीखेंगे। एक लाइन का मैनिफेस्टो है कि हम दूसरों से टिकट पर नहीं खड़ेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना टिकट बनाकर हम अपने टिकट से असेंबली में, पार्लियामेंट में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये टिकट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म टिकट है। प्लेटफॉर्म तक आप लोग पहुंच जाएंगे, गाड़ी दूसरा चढ़ जाएगा। ये लखनऊ का टिकट है, लेकिन आप लोग प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात मैंने उनसे क्यों कही? इसलिए कि हमें ये मुश्किल काम करना है और जब तक होता नहीं है तब तक सब्र रखना है। अगर महाराष्ट्र के नेताओं की तरह से अगर आप लोगों ने सोचा कि अभी क्या करें, अम्बेडकर बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन एमएलए एमपी नहीं बन रहे। भाई एमएलए एमपी बनना बात की बात है, आप नहीं बनेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी बनेगी। लेकिन इस काम को, इस बात को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब तक नहीं बढ़ता है तब तक सब्र रखना है। 10 साल पहले हम लोगों ने ये काम किया, लोगों ने मेरी बात को मानकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बनाना शुरू किया। लोग कहां से आए? अगर हमारे साथी जो उम्मीदवार हैं, अगर ये कांग्रेस से आए हैं, तो जितने लोग मैंने इकट्ठे किए हैं
वो उसमें से 90% लोग कांग्रेस से आए थे। मैं तो उनको कहता था कि कांग्रेस के पीछे से हटो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जैसे लोग मेरी बात मानते गए, तो जब कांग्रेस के पीछे से हटते गए, कांग्रेस कमजोर होती गई। अपने पैरों पर खड़े होते गए तो बहुजन समाज की शक्ति बनती गई। आज 10 साल के बाद ये काम हम लोगों ने 10 साल पहले शुरू किया। बाबा साहब आपको हम छोड़कर 1956 में गए। 1956 से किया होता तो आज तक तो कहीं का कहीं होता। लेकिन हम लोग, मैंने 10 साल लोगों को सब्र रखने को बोला, ये काम को करने को बोला, तो 10 साल में हम कहाँ चले गए। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस के। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना की धरती में हम लोगों ने कांग्रेस के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ने का काम शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ताकत बढ़ती गई, कांग्रेस की ताकत कम होती गई। आप लोग कांग्रेस से बहुत घबराते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले जब मैंने ये काम उत्तर भारत में शुरू किया या उत्तर प्रदेश में शुरू किया, तो कांग्रेस बहुत ज्यादा शक्तिशाली पार्टी थी। 85 मेंबर पार्लियामेंट में से 83 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के थे और 425 एमएलए में से लगभग 328 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे। इतनी शक्तिशाली पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी। उस बहुत ज्यादा शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी को आज हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। 10 साल पहले उनके 328 के लगभग एमएलए थे, आज उनके 28 एमएलए हैं। 300 चले गए हैं। कहां चले गए हैं? बहुजन समाज के पास चले गए हैं। 10 साल पहले कांग्रेस के 328 के लगभग एमएलए थे, हमारा कोई नहीं था। जिनको मैंने टिकट दिया था, पहले ही कह दिया था कि लखनऊ कोई नहीं पहुंचेगा, ये प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। तो उन लोगों ने सब्र किया, कांग्रेस के पीछे से हटते गए, अपने पैरों पर खड़ते गए, और आज कांग्रेस के 328 से घटकर 5 साल के बाद 96 हुए, फिर 46 हो गए, फिर ये जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें 28 रह गए हैं। आज अगर चुनाव होता है तो ज्यादा से ज्यादा 8 रह जाएंगे। तो इतनी बड़ी शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर वो एक सबसे कमजोर पार्टी बनाकर रख दी है, खड़ी कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है कि बहुजन समाज ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। जिन पार्टियों के पीछे से हटे हैं वो कमजोर हो गई हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर बहुजन समाज की शक्ति बन गई है।